नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जिस दिन से दिल्ली के नतीजे आए हैं, अरविंद केजरीवाल अपना ही चुनाव हारे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे हैं, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज जैसे अपना चुनाव हार गए, अपनी सीट हार गए। उस दिन से अरविंद केजरीवाल कहाँ गायब है? बस उनका एक रिकॉर्डेड वीडियो जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता का जो जनादेश है, उसको हम शिरोधार्य करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इसके बाद यमुना में बहुत पानी बह चुका है, बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। पहले ये अटकलें लगती रही कि भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का 4 दिन का फ्रांस का और अमेरिका का दौरा था इस बीच, रिजल्ट आने के तुरंत बाद। तो वो जब वहां से लौटे, विचार विमर्श शुरू हुआ, बैठकें शुरू हुई। विचार विनिमय के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से एक फैसला हुआ, जिस पर विधायक दल ने मोहर लगाई और रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री मिल गई। जो औपचारिकताएं होती हैं किसी भी सरकार के गठन के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, मंत्रिमंडल का आकार भी सामने आ गया, 6 मंत्री भी सामने आ गए, उनके मंत्रालय भी पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है किसको क्या मंत्रालय मिला है, किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। अरविंद केजरीवाल के सामने कोई चारा नहीं था आतिशी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाने के अलावा। अगर आतिशी के भाग्य की हम बात करें तो बिल्ली के भागों, वो कहते हैं कि छींका टूट जाता है तो वो मलाई चख लेती है। ऐसा ही कुछ आतिशी के साथ हुआ। जब ये लोग दिल्ली तिहाड़ जेल गए थे, उसके बाद उनका उनकी भाग्य रेखा खुली, उनको मंत्री बनाया गया। इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो इनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया। और अब देखिए, अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया भी हार गए हैं, सत्येंद्र जैन भी हार गए, सौरभ भारद्वाज भी हार गए, तो आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। तो आतिशी तो काफी उल्लासित हैं, काफी खुश हैं। अपनी जीत पर, अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी की हार पर वो जिस तरीके से नृत्य करती हुई दिखाई दी थी अपने समर्थकों के साथ, उससे भी जाहिर था कि आम आदमी पार्टी की हार, सत्ता से बेदखली, उनके बॉस यानी अरविंद केजरीवाल की भी करारी शिकस्त, जैसे इस सब से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। और अब जबकि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई हैं, कैबिनेट पूरी सामने है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, सभी विधायकों ने शपथ भी ले ली है, अब जो दूसरे कामकाज हैं वो शुरू हुए हैं, तब भी अरविंद केजरीवाल पर्दे से गायब हैं। कहाँ बैठे हैं? क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं? क्यों अब वीडियो जारी नहीं कर रहे हैं मीडिया के लिए, जो वो उपकृत करने के लिए वीडियो जारी करते थे हर विषय पर? अब क्यों खामोशी अख्तियार करके बैठ गए हैं? ये बड़ा सवाल है। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था, इसके बाद उनके जो कार्यक्रम लगे हैं, अभी हाल में उनका बिहार में भी कार्यक्रम लगा था, मध्य प्रदेश भी गए थे, कुछ दूसरे राज्यों में भी गए हैं। वहां जो जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया है,
तो दिल्ली की जनता के प्रति तो आभार व्यक्त किया ही है, वो संकल्प तो दोहराए ही हैं कि यमुना को साफ कर दिया जाएगा और साबरमती नदी के किनारे जो एक रिवर फ्रंट बनाया गया है अहमदाबाद में, वैसा ही दिल्ली में भी बनाया जाएगा। इसके अलावा भी जो वायदे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहना नहीं भूले, चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद भी ये भी संकल्प व्यक्त करना नहीं भूले कि जिन्होंने दिल्ली का लूटा है उनसे वो वापस लिया जाएगा। और उन्होंने ये बात भी कही थी कि विधानसभा के पहले ही सत्र में वो सीएजी की 14 रिपोर्ट पटल पर रख दी जाएंगी जो अरविंद केजरीवाल दबा करके बैठे हुए हैं। और हमने और आपने मंगलवार को यही देखा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब घोटाले से संबंधित जो सीएजी की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना दबा करके बैठी हुई थी, उसको सदन के पटल पर रख दिया गया। न केवल रख दिया गया, बल्कि उस पर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायकों ने अपने विचार भी रखे। मनजिंदर सिंह सिरसा से लेकर के प्रवेश वर्मा और अरविंदर सिंह समेत अरविंदर सिंह लवली, जितने भी कांग्रेस से भी आए हैं, उन्होंने अपने विचार रखे। और अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय जो बड़ा शराब घोटाला हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, संजय सिंह गिरफ्तार हुए, इसके अलावा विजय नायर गिरफ्तार हुए, के कविता गिरफ्तार हुई, और जो 5-6 महीने से लेकर के 1.5-2 साल तक तिहाड़ जेल में रहे, वो रिपोर्ट पेश की गई। खुलासा किया गया कि सरकारी खजाने को गलत नीतियों की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से 2002 करोड़ का नुकसान हुआ है। 2200 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा स्पीकर ने, विजेंद्र गुप्ता ने, ये जो खुलासे हुए हैं सीएजी की रिपोर्ट में, इस पर पीएससी बना दी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के भी एमएलए रहेंगे और आम आदमी पार्टी के भी रहेंगे। ये एक तरीके से फैक्ट फाइंडिंग होगी, ये अनुशंसा देगी स्पीकर को और स्पीकर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ये तो अभी एक रिपोर्ट पेश की गई है सीएजी की मंगलवार को। 3 मार्च तक के लिए ये सत्र बढ़ाया गया है। और ये क्यों बढ़ाया गया है? और एक और घटना हुई है। घटना ये हुई है कि आतिशी मारलेना और संजीव झा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के जो विधायक मुख्यमंत्री के कार्यालय से, जहां वो बैठती हैं, उनके पीछे दीवार पर लगी हुई डॉक्टर अंबेडकर और सरदार भगत सिंह की तस्वीरें डिस्प्लेस करने, यानी वहां से उतार करके दूसरी दीवार पर लगा देने, और उस दीवार पर महात्मा गांधी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो लगाने को डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बता करके राजनीति कर रहे थे। सदन में हंगामा कर रहे थे, उपराज्यपाल को बोलने नहीं दे रहे थे। तो विजेंद्र गुप्ता ने पहले ही दिन, पहले 12 और उसके बाद सभी 22 एमएलए को बाहर का रास्ता दिखा दिया और अगले 3 दिन तक के लिए उनको सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। 3 दिन का मतलब ये है कि जब सोमवार को आखिरी दिन के लिए सदन बैठेगा, तब ये सदन की कार्रवाई में अब भाग ले पाएंगे। तब तक ये भाग भी नहीं ले पाएंगे। और इस बीच एक एक करके सुनते हैं कि आज शीश महल में जो घोटाला हुआ है, शीश महल के निर्माण में जो अनियमितताएं और गड़बड़ी हुई हैं, उससे संबंधित भी दस्तावेज और जांच रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट अगर आ गई है तो वो
सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसके अलावा कुल मिलाकर के 14 रिपोर्ट, जिनमें से एक तो मंगलवार को रख दी गई शराब घोटाले से संबंधित, एक आज या एक से अधिक आज रखी जाएंगी। उसमें शीश महल की भी हो सकती है, उसमें बस खरीद और दूसरे जो मंत्रालयों से संबंधित रिपोर्ट्स हैं वो भी आ सकती हैं। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार अब इनके कच्चे चिट्ठे खोलेगी। और ये जो भ्रष्टाचार की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं, जिस तरीके से उस पर चर्चाएं हो रही है, सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी, मीडिया में भी, प्राइम टाइम में भी, हर जगह इसी की चर्चा चल रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर पूरी तरीके से खामोशी ओढ़ करके बैठ गए हैं और उनके बारे में कोई सूचना भी नहीं आ रही है। हाँ, मीडिया में ये थोड़ा बहुत चर्चा जरूर चल रही है कि पंजाब से जो इनके राज्यसभा के सदस्य हैं, कोई एक इस्तीफा देने वाला है और फिर वो राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल जाएंगे ताकि दिल्ली में एक ठिकाना तो कम से कम उनके पास बना रहे, या उनको कुछ अधिकार तो मिल जाएं और वो सक्रियता बनाए रखें। लेकिन जैसे जैसे ये सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं, शराब घोटाले में भी अब जो ये कहते थे कि चवन्नी भी नहीं मिली है, ना मनीष सिसोदिया के यहाँ से कुछ मिला, ना हमारे यहाँ से कुछ मिला, कोई घोटाला ही नहीं है, ये तो राजनीतिक बदले की भावना से हमें गिरफ्तार किया गया था और हमें जबरन जेल में रखा गया। जबरन जेल में कैसे रख सकती है कोई भी सरकार किसी को? और सरकार तो किसी को जेल में भेज नहीं सकती, ना जमानत दे सकती। कोर्ट्स के जरिए ये सब होता है, कोर्ट के सामने सारे दस्तावेज रखे जाते हैं। लेकिन जो इनका तौर तरीका है, वही तौर तरीका ये अपनाते रहे और झूठ पर झूठ बोलते रहे। एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल अगर चुप्पी साध करके बैठ गए हैं तो इसके कुछ कारण समझ में आते हैं। कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से कहे ना कहे, अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा सियासी और अगर कोई नैतिक है तो वो आघात लगा है। हालांकि नैतिकता से इनका कोई दूर दूर तक का वास्ता है नहीं। कितने झूठ इन्होंने बोले हैं। बच्चों के सिर की कसम खाता हूं, ना कभी भारतीय जनता पार्टी से सहयोग लूंगा, ना कभी कांग्रेस से सहयोग लूंगा। उसके बाद कांग्रेस से सहयोग लेकर के सरकार भी बना ली। मैं कभी भी अर्णब गोस्वामी के साथ एक इनका इंटरव्यू अभी भी सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, जिसमें कहा था कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कभी भी कोई सरकारी पद नहीं लूंगा। ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कह रखी हैं। इसके अलावा तो इन्होंने ये भी कह रखा था कि सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बड़े घर में नहीं रहूंगा, बड़ी गाड़ी में, महंगी गाड़ी में नहीं चलूंगा। सारे काम किए। बल्कि दिल्ली की और केंद्र सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी दी गई थी वो इनको जब नाकाफी लगी तो इन्होंने चुनाव के दौरान पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था भी मंगवा ली, वहां की पुलिस और वहां के कमांडोज भी मंगवा लिए, वहां की एस्कॉर्ट मंगवा ली इन्होंने। वो तो जब ऐतराज किया गया तो वो वापस भेजी गई, उसको भी इन्होंने इश्यू बनाया और शीश महल तो खड़ा कर ही दिया है। तो ये जो कट्टर ईमानदार हूं का ढिंडोरा पीटते थे, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और एलजी पर तमाम तरह के आरोप मढ़ते थे, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है और हमारे पास से तो कुछ नहीं मिला है, राजनीतिक बदले की भावना से ये सब किया जा रहा है, तो धीरे धीरे इनकी जो कट्टर ईमानदार होने की दावेदारी थी इनकी तरफ से, वो धूल धूसरित हो गई। और धीरे धीरे पब्लिक की समझ में ये बात आ गई कि ये कुछ कर धर रहे नहीं हैं। यमुना का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, प्रदूषण का बुरा हाल है, पेयजल संकट है। जो बार बार ये कहते थे कि हर टोंटी में जो है आप औंख लगा करके पानी पी सकेंगे और हम हर घर में जो है नल से जल पहुंचा देंगे, वो भी सारे
दावे इनके हवा हवाई रहे और सबसे बड़ी बात, जिनसे जिससे इनकी छवि बहुत खराब हुई और ये लोगों की निगाहों से गिरे। एक तो शीश महल खड़ा करना, वो भी कोविड काल में, दूसरे शराब घोटाला करना, और तीसरे जब ये गिरफ्तार किए गए तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना और मुख्यमंत्री ही बने रहना जेल में 5.5 महीने रहते हुए भी। तो लोगों को लगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, और बहाने नए नए तलाश करते हैं कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। पर इनकी नीयत में ही खोट है, ये सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। और जो दिल्ली में हुआ है, इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, मंत्रियों का जो मनोबल है, वो अब बढ़ा हुआ है। उनके बयान आप उठा करके देख लीजिए, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। और मैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान देख रहा था। उनका कहना था कि अभी तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से और राजनीति से बाहर हुई है एक तरीके से, अभी तो ये पंजाब से भी बाहर होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से दिल्ली में सरकार बनी है, इसी तरीके से पंजाब में भी बनेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की तरफ से जिनको जो जिम्मेदारियां देनी थी वो दी जा चुकी हैं। फोकस अब पंजाब पर भी किया जाएगा। और याद रहे, अभी 2025 है और फरवरी का एंड है। जनवरी 2027 में पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में जो हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं, अखिलेश यादव की बौखलाहट। और पंजाब की तैयारी अगर अभी से भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हरियाणा के मुख्यमंत्री को अगर इंडिकेशन दे दिए गए हैं कि तैयारियां करें, तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और यहां तक कि कांग्रेस की भी नींद जो है वो उड़ी हुई है। और अरविंद केजरीवाल एक्चुअल में इसलिए भी डरे हुए होंगे कि अब एक एक करके भ्रष्टाचार की वो सारी परतें खुलती जा रही हैं। वो सारी सीएजी की और दूसरी रिपोर्ट्स अब निकल करके बाहर आ रही हैं, सदन में रखी जा रही हैं, उन पर कार्रवाइयां शुरू हो रही हैं। तो इनकी राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।